देखिए, तीर्थों में जितने भी पेड़ हैं ये पूर्व के मुनि हैं। भगवान प्रसन्न हो गए थे। भगवान ने कहा था मांगो क्या चाहिए, तो साधुओं ने कहा कि हम वृक्ष बनना चाहते हैं तुम्हारे तीर्थ का। पेड़ क्यों बनना चाहते हो? पेड़ इसलिए बनना हम चाहते हैं क्योंकि इंसान बनेंगे तो धोखे से कभी तीर्थ से अलग चले जाएंगे। यदि वृक्ष बनेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं गड़े रहेंगे। इसलिए अपने यहाँ का, अपने तीर्थ का हमें वृक्ष बना दीजिए। तो संतों ने तपस्या करके भगवान से वृक्ष बनने का वरदान मांगा। इसलिए तीर्थों में जितने भी ये वृक्ष हैं वो सब महात्मा हैं। इसलिए कभी भी तीर्थ के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। हमारे आश्रम के सामने बाएं हाथ पर, तुलसी वन आश्रम के बाएं हाथ पर बिल्कुल ऑन वे, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के बीच सड़क पर एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ है एक, नीम का। और उसमें सड़क विभाग वाले लोग उसको बार बार काटने को आते हैं। आप विश्वास कीजिए, पेड़ में से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। उन्होंने इसको सुना है, ये प्रत्यक्ष घटना है। और वो पेड़ आज तक नहीं कटा है। 20 साल हो गए हैं उसको काटने की व्यवस्था करते करते। और आनंद की बात यह है कि आज तक उससे कोई वाहन नहीं टकराया। बिल्कुल बीचा बीच में परिक्रमा मार्ग में उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसमें से आवाज आती है, मुझे मत काटो। क्यों आवाज आती है? क्यों पूर्व का कोई तीर्थ है ना, वो पूर्व का कोई ऋषि है, इसलिए। तो तीर्थ में कभी वृक्ष को नुकसान मत पहुंचाइए। उसमें अपने धुले हुए कपड़े भी बिल्कुल भी मत उनके ऊपर सुखाइए। तो यहाँ क्या अद्भुत वर्णन किया गया है कि तीर्थ में जो वृक्ष भी खड़े हैं, यदि उनके नीचे कुछ देर के लिए आप बैठ लेते हैं, ऐसे समझ लेना जैसे आप संतों की कृपा के नीचे बैठे हैं। यहाँ के वृक्ष भी बड़े सुखदायी हैं, दुखदायी नहीं है, वो सुख पहुंचाने वाले हैं। तो वर्णन करते हैं कि यहाँ पर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है अगस्त महात्मा। उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। और ये काशी में रह रहे थे, बड़े लंबे समय से रह रहे। इनके यहाँ देवता लोग आते हैं। एकता सर्वमांशानि मत्समाशम तथै गद स्मृति स्मृति किंतव्यो भ्रतो मशान्यतमि। एक बार इस महात्मा के आश्रम पर कुछ हिंसक पशु चल करके आए। कुछ दिनों तक महात्मा का सानिध्य मिला। इस ग्रंथ में लिखा है कि पशुओं ने हिंसा करना बंद कर दिया, सांपों ने फण मारना बंद कर दिया। महात्मा अगस्त के दरवाजे पर नित्य महात्मा तो आते ही हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर चल करके आता है। ये काशी में रहते हैं। लिखा है, वर्णन किया कि इनके यहाँ सुख सारिका जो वेद का पाठ करते हैं पंछी हैं। लिखा है, पठंती सारिका सारम सुख संबोधन यत्तयो। सारिका क्या कहती है अपने पति से? सुख से, सुख की क्या कहती है कि हमने पता नहीं पहले जन्म में कौन सा अपराध कर दिया है कि हम पंछी बन गए। ऐसा कोई पुण्य है कि हम काशी में रह रहे हैं, लेकिन हमने जो अपने गुरुजी के मुख से वेदों का मंत्र जो सुना है, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। और वो रोजाना उस मंत्र को सुनते सुनते एक दिन महात्मा की दीवार के ऊपर से नीचे लुढ़क गए, पेड़ टूट के ऊपर से गिरा। भगवान के दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के धाम के लिए चले गए। ये काशी का महात्म्य है। काशी में जान अनजान कैसे भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो काशीनाथ बाबा विश्वनाथ उनका कल्याण कर देते, उनको आनंद कर देते हैं। काशी का महात्म्य है। काशी में जो भी कोई मरता है तो उसका उद्धार ही होता है। वर में ते पक्षी मृगा पशवका शिववासिना हे सामने पुनरावृत्ति न देवाना पुनर्भवा। काशी में मरने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान का पार्षद बन के खड़ा हो जाता है और लंबे समय तक वो भगवान का पार्षद बन के रहता है। फिर कभी भगवान पूछते हैं कि तेरी इच्छा क्या है, तब वो कहता है कि मृत्यु लोक में जाके काशी में आपके स्वरूप विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे धरती पर जन्म दे दें। मनुष्य जीवन पाकर जिसने बाबा विश्वनाथ का दर्शन और गंगा का आचमन और काशी में वास नहीं किया, तो उसका तो मनुष्य बनना ना बनना एक ही बराबर। ये ग्रंथ मेरे सामने रखा है, ये बात इसी में लिखी। मनुष्य जीवन पाकर के
जो काशी नहीं गया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन ही नहीं किया, उसका जन्म लेना न लेना ये तो एक ही बराबर है। इसलिए 40 गांव के लोग, इसका नाम 40 गांव है या 40सा गांव है? हाँ, 40 गांव है ना। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? हाँ, वो हमने देखा कि यहाँ पास में ही मध्य प्रदेश है, ज्यादा दूर नहीं है। तो 40 गांव के भक्तों सुन लीजिए। काशीस्थयी पतिते स्तुल्यान भयम स्वर्गड़ कच्चिद काश्याम पातांत भयम नास्ति स्वर्गे पातांत भयम। देवता क्या कहते हैं? सुनिए, देवता कहते हैं कि हमसे तो काशी में रहने वाले लोग ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का पतन होता है और काशी में तो अपराधी भी रहे तो उसका भी कभी पतन नहीं होता। ये काशी की महिमा है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जो माताएं अपने पति से दूर रह रही हैं या जिनका पति दुनिया छोड़कर ऊपर चला गया है, उस नारी को चाहिए कि उसे तीर्थ में वास करना चाहिए, और तीर्थ में भी यदि काशी का वास मिल जावे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन किया गया। बरम काशी पुरी वासो मासो ओ वसना देवी। देखो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है। लिखा गया है कि 1 महीना यदि काशी में जाकर कोई व्रत कर ले, 1 महीना कोई काशी में रह करके उपवास कर ले, 1 महीना कर ले, काशी में उपवास जाकर के कर ले, तो बताते हैं उसको 6 वर्ष उपवास करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये महात्म्य श्री काशी का है। काशी में किया गया कोई भी जो भी सत्कर्म है वो अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा फलदायी हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो काशी जरूर जाइए, काशी के भोलेनाथ का दर्शन जरूर कीजिएगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। माइक वाले को मन देखिए, हमें देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आवाज आ रही है हमारी? आपके पास तक पीछे नहीं आ रही। टोपी वाले दादाजी हाथ उठा रहे हैं। यहाँ की सफेद टोपियां बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मैं तो प्रणाम करता हूँ उसे, बहुत अच्छा। जब मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, आप हमारे स्वागत में जो टोपी लगाए हुए थे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी अच्छी संस्कृति है, बड़ी अच्छी सभ्यता है। वैसे भी सिर ढकाई होना चाहिए। मेरी भी व्यासपीठ पर लोग आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, हनुमान जी की 200 साल पुरानी गदा है, सिर पर पहुंचेगी तो खोपरिया में दर्द नहीं होगा, इसलिए सिर ढक करके आइएगा। मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी ने दे दिए, स्वयंभू हनुमान जी के जमीन फाड़ के हनुमान प्रकट हुए। तो सत्संग में, कथा में, मंदिर में भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय और किसी के चरण छूते समय सिर ढका हुआ होना ही चाहिए, सिर पर वस्त्र ही होना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वरम वाराणसीरंको निशंको यो यमादपि नवयत्री दशा ये सांगृतोपि दृशो दशः। देवता कहते हैं कि हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली काशी में रहने वाला रंक है। जो काशी में एक गरीब रह रहा है वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। देवताओं को पूछा ऐसा क्यों, तो देवताओं ने कहा कि हमारा स्वर्ग से पतन हो सकता है, लेकिन काशी में रहने वाले व्यक्ति का काशी से कभी पतन नहीं हो सकता। यह है काशी का बहुत बड़ा। लायो तो बॉक्स कहीं चालू हो गए। काशी में कोई 1 महीना व्रत कर लेता है, उसको 6 साल का उपवास करने का फल प्राप्त होता है। बड़ी अच्छी बात कही। यह सुखम काशीवासिन तद ब्राह्मण मंडपे अस्ति चेत कर्त सर्वेशा काशीवासा विलास का। जो काशीवास लिखा है, क्या सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है ब्रह्मा जन्म लेते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। कहा जितने लोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, द्वारा बनते हैं, लेकिन काशी ऐसी है, भगवान महादेव के तेज से काशी प्रकट हुई है। और अनादि काल में जब से काशी बनी है
तब से लेके आज तक काशी का नाश नहीं हुआ, काशी समाप्त नहीं हुई। काशी को भगवान महादेव अपने डमरू के ऊपर संभाल करके रखते हैं। ये काशी का बड़ा महात्म है। अभी हमने काशीनाथ के ऊपर एक भजन बनाया था, 2 पंक्तियां मैं आपके बीच में सुनाऊं। एक तो इतने भजन बन गए हैं, जब ढूंढते हैं तब मिलते नहीं, और वैसे डायरी करो तो आगे ही धरे रहते हैं। देखो अब जरूरत है तो अब नहीं मिलेंगे। अरे वो काशी के ऊपर बनाया था ना परसों के दिन। आप पोहा खा के बैठे हैं, सो क्यों रहे हैं? जाग जाइए। पोहा खाने से ही नींद आती। अब मिलता ही नहीं, छोड़ो, जब मिल जाएगा तो फिर दोबारा आ जाएंगे गाने। तो शुक्ल पक्षे यथा चंद्र कलया कलयध्यते, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार से काशी में रहने वाले भक्तों का तेज भी ऐसे ही चमकता है। और बड़े भाग्यशाली वह लोग काशी के प्रति जिनकी आस्था जुड़ी है, जिनकी श्रद्धा जुड़ी है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये काशी महात्म का प्रोग्राम सेट किसने किया है? आपने? अरे मुझे तो परसों आपने जो पोस्ट यहाँ से भेजी, कोई अखबार की कोई कटिंग थी, तो कोई पोस्टर सा कुछ आश्रम से भी आया, उसमें लिखा काशी महात्म में। तो हमने कहा कम से कम है बता दिया तो करो कि हमें आगे का कौन सा कार्यक्रम करना है, कौन सा प्रोग्राम करना है। ठीक है, मैं तो 2.5 कुंटल किताबें लेके चलता हूँ, और किताब ना हो तो फिर काशी महात्म में कहाँ से बोला जाएगा? है काशी की महिमा। वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा है, किताब नहीं होगी तो भी काशी महात्म में हो जाएगा, पर ग्रंथ रख करके ये सिद्ध हो जाता है कि हम प्रमाणित बातें कह रहे हैं, तो जिससे लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो दीदी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि काशी महात्म्य का चुनाव आपने किया। काशी जगह अच्छा ठीक किए आप, अच्छा किए आप, बढ़िया करें। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तो जन्मांतर सहस्रेतु यत् पुण्य समुपार्जितम् तत्पुण्य परिवर्तेन काशी वासो लभ्यते। एक बात कभी जिंदगी में मत भूलना, 1000 जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं व्यक्ति को काशी का वास मिलता है। ऐसे ग्रंथ मिले 1000 जन्म, 1000 जन्मों की सिरा दे, 1000 जन्मों की तपस्या। सब 1-1, 2-2 करके भोजन कर लो, हम निकल लेंगे यहाँ से हाल ही। हाँ सो सब जमे ही बैठे रहे, 1-1, 2-2 करके। तू ही सबसे ज्यादा भूखा है। ये गाड़ी में खा लेंगे, पैक करवा देना, ये तो खाते ही रह जाए भैया, तो गाड़ी में ही खा लेंगे, पैक कर लेंगे। जन्मांतर सहस्रेतु यत् पुण्य समुपार्जितम् तत्पुण्य परिवर्तेन काशी वासोत्र लभ्यते। श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है कि 1000 जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब कहीं व्यक्ति को काशी का बसेरा मिलता है। और वैसे भी तीर्थ की महिमा, तीर्थ तो जाते ही नहीं। भगवान कहाँ मिलेंगे, शांति कहाँ मिलेगी, भक्ति कहाँ मिलेगी? वर्णन है हमारे ग्रंथों में, चरण राम तीरथ चल जाए, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसर होते
गंगा में जाते हैं, भगवान उनके हृदय में जाके विराजित हो जाते हैं। तो साल में कुछ समय निकाल करके तीर्थों में जाते रहिए। जो काशी जैसे तीर्थ में जाते हैं तो अश्वमेध आदि को धर्म तस्वाक्षस्तपदे, उनको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये काशी की महिमा है और ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो काशी गए हैं, बंधन पूजन करके आए हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए हैं, ये 100% सही है कि 2024 में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं। ये ग्रंथ साक्षी से 100 अश्वमेध यज्ञ जो काशी गए हैं, इतना पुण्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है। गंगा स्नान, आचमन, संध्या उपासना, जप तर्पण, देव पूजा और भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, दान, प्रदक्षिणा, नमस्कार, संत गुरुजों के दर्शन और भगवान का कीर्तन और भगवान का महारुद्रा अभिषेक, इन चीजों से धर्म में वृद्धि होती है। एक बार और बोले देता हूँ, यह स्नान उत्तरावाहिनी यात्रा विश्व दर्शनम। जो यहाँ पहुँच करके गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, स्पर्श, आचमन, संध्या उपासना, जप तर्पण, देव पूजा, पंच तीर्थ दर्शन, मणिकर्णिका की परिक्रमा, वहाँ के दर्शन, भगवान विश्वनाथ का दर्शन, पूजन, प्रदक्षिणा, दान, पुण्य, नमस्कार, आरती और भगवान के नाम का कीर्तन, इतनी चीजें वहाँ पर करता है। अतिथि सत्कार, परोपकार, इतनी चीजें वहाँ पर करता है, तो इससे उस व्यक्ति के धर्म में वृद्धि होती है। तो ये जरूर करते रहिएगा। कितने भी कार्य में आप व्यस्त हैं, अतिथि आवे दरवाजे पर उसका आदर मान कीजिए। किवाड़ बंद मत कर लीजिए कि आफत आ गई, इसको खिलाना पड़ेगा। आपका गृहस्थ तब ही टिकाऊ है, तब ही ठीक है, तब ही बढ़िया है। रात को 12 बजे भी यदि आपके घर कोई आ जाए तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए, लगे कि भगवान ही हमारे घर चल करके आ गए हैं। पेट तो सूकरा और कुकरा भी भर लेते हैं। आप 8 घंटा मेहनत करते हैं, दुकान करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वो इसलिए की है आपके दरवाजे से कोई अतिथि निरादरित होकर के ना चला जाए, भूखा होकर के ना चला जाए। जो लोग अतिथि का आदर मान करते हैं, स्वयं भगवान ही किसी न किसी रूप से उसके यहाँ चल करके आता है। अतिथि सत्कार से धर्म की वृद्धि होती है। तो भगवान का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। गंगा स्नान, गंगा का आचमन, नित्य संध्या करने से धर्म में वृद्धि होती है। पूर्वजों के लिए तर्पण करने से, नित्य का हवन यज्ञ करने से, पुरखों के लिए श्राद्ध करने से वर्णन किया गया, इससे धर्म में वृद्धि होती है। और जिसकी धर्म में वृद्धि होती है, मृत्यु के समय पर उसे इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पाँव में कांटा लगे। नहीं तो व्यक्ति की मौत होती है तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। हम जितना भी दान पुण्य करते हैं बस इसीलिए कि मरते समय किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस धरती पर पेट में सूल भी पार कर दिया जाए, दधकती हुई आग में हमें फेंक दिया जाए, तब भी इतना कष्ट नहीं होता जितना कि पापी को प्राण छोड़ने में जितना कष्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दुनिया में बड़े से बड़ा दंड दिया जाए, हमें कष्ट दिया जाए, लेकिन मृत्यु के समय पर प्राण निकलते हैं, उसके सामने वो कोई कष्ट नहीं है, समझ लीजिए। अब आप समझ लो कि मरते समय आदमी को कितनी छटपटाहट होती होगी, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है जो पुण्यात्मा अपने प्राण छोड़ता है, पाँव में कांटा लगे, उसको इतना भी दर्द नहीं होता। बड़े सुंदर सुंदर प्रमाण दिए। नारी थोड़ा सा ढीली चूड़ी पहन लेती है, उसको उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती। ढीली अंगूठी है, उंगली में बाहर कर लो, अंदर कर लो, लेकिन वो पस जाए बिल्कुल तो माँ याद आ जाती है अंगूठी उतारने में, चिल्लाते हैं, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। हमारे संत जन कहते हैं, अरे भैया तुम्हारी बॉडी में कीला कीला ठोक दिया जाए, जैसे लकड़ी काटने वाले फनर के द्वारा लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आदमी के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जावे तो भी उसको उतना कष्ट नहीं है जितना कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको इतनी तकलीफ होती है, और जितना कि जिस समय वो प्राण छोड़ता है तब उसको तकलीफ होती है।
तो जन्म लेने से भी प्राण छोड़ने पर ज्यादा कष्ट है। मृत्यु के समय पर हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसी के लिए धर्म, सदकर्म, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, गुरुजनों का आशीर्वाद इसी के ही लिए लिया जाता है। इसलिए बहुत सतर्क, ये काशी महात्म की कथा कहती है कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, और ये संकल्प ले लें आज कि हमारे दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा और हम लोगों का इंतजार करते रहेंगे। रात्रि को हम चले हैं 9 बजे के बाद ही चले, तो लगभग 8:45 बजे हमारा अभिषेक कल पूरा हुआ होगा, इतना तो बज गया होगा। लास्ट का सोमवार था, थोड़ा पूजा पाठ में समय भी ज़्यादा लगा। हम चले होंगे 9 बजे, खूब भीड़ थी उस समय भी। मैंने उनको बोला कि आप इस अनुष्ठान में आए हैं, तब इस अनुष्ठान की पूर्ति होगी जब अभी का भोजन करके आप यहाँ से जाएंगे। इस समय का भोजन प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। और पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कच्चा भोजन नहीं बनाते, चावल नहीं बनाते, दालें नहीं बनाते, और वो भी रक्षाबंधन का समस्त दिन खीर पूड़ी। आजकल की मशीनरियाँ इतनी फैल हो गई हैं कि पूड़ी पचती नहीं है। पूड़ी इसलिए नहीं पचती है क्योंकि तुम ठीक से जीवन जी नहीं पा रहे हो, तुम्हारी मशीनरी इतनी कमज़ोर हो गई है, इसलिए तुम पूड़ी नहीं पचा पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा खाया पिया पच नहीं रहा है। मैं तो कहता हूँ आप कोई भी व्रत नहीं करते, फिर भी किसी भी व्रत वाले दिन आप कच्चा भोजन मत कीजिए। चाहे एकादशी, आप एकादशी नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन रोटी मत खाइए, दाल मत खाइए, चावल तो खाया ही नहीं जाता। ये मैं वो बातें आपको निवेदित कर रहा हूँ, मैं बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं करता। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि दिवाली के समय पर, रक्षाबंधन के समय पर, होली के समय पर, संक्रांति के समय पर, अक्षय तृतीया के समय पर, और कौन सी बडलियाँ नमी, और भी कुछ एक आधा, बसंत पंचमी, इन दिनों में स्त्री पुरुष को कच्चा भोजन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल रोटी दाल वगैरह ये तो पेट में जावे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जावे। शास्त्र की बातों को हम अनभिज्ञ नहीं कर सकते, उन्हें ठुकरा नहीं सकते। आपको पता है कच्चे रसोई को पवित्र नहीं माना गया है। पवित्र भोजन वही है जो घी में डुबा करके उसको बनाया गया है, उसको पक्की रसोई कहते हैं। पुरानी बात है, आजकल के तो लोग मानते नहीं है। ऊंची जाति के जो लोग थे, ब्राह्मण वगैरह जो लोग थे, वो अपनी से न्यून जाति वाले के घर में दाल चावल नहीं खाते थे, हाथ के फुलके नहीं खाते थे, ये तो आपको भी पता होगा। पूड़ियाँ खाते थे, पूड़ी खाने में उसको कोई दोष नहीं माना जाता था। तो यहाँ इतनी सुंदर बात कही है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपके घर में गुरुजन आते हैं, आपके घर में अनुष्ठान करने वाले जन आते हैं, उन्हें आप कच्ची रसोई मत खिलाइए। उन्हें जो पक्का भोजन कराते हैं, उसमें इसके लिए 4-5 श्लोक वर्णित किए गए हैं। क्या कहा गया? स्वकल पक्षे था चंद्र कलया कल ये देते। आपके घर पर आने वाले जन हैं जिन्हें आप पूज्यता के रूप में देख रहे हैं, अतिथि के रूप में देख रहे हैं, यदि उनको आप भूखे नहीं जाने देते तो आपकी भक्ति द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है, आपका ओज बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपका प्रभाव बढ़ता है। ये काशी महात्म्य में कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। लिखा गया कि यदि तुम्हारे घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता तो तुम्हें तुम्हारे घर पर रहने पर भी पुण्य काशी में रहने का ही मिलता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। वैसे तो आप काशी नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ कर लें कि काशी में रहने का ही पुण्य प्राप्त हो जाए। तो इसमें वर्णन किया है कि जो 365 दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करते हैं, उनके ऊपर बेलपत्र, भस्म, रुद्राक्ष और गंगा जल चढ़ाते हैं, उन्हें 365 दिन काशी में रहने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने घर पर मौत प्राप्त करते हुए भी काशी की ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही काशी खंड के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 इन श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। शुक्ल पक्षे था चंद्र कलया कलयद्वतः। इसमें तो लिखा है कि 15 दिन के बाद में चंद्रमा की कलाएं कम हो जाती हैं, लेकिन जो नित्य अतिथि की सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है, महादेव का अभिषेक करता है, लिखा है कि उसकी चमक, उसका तेज कभी कम नहीं होता। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूँ हर हर महादेव और घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव।
आप जिन देवताओं को पूजते हैं आप पूजते रहिए, लेकिन आप अपने घर में भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। कन्हैया की पूजा करने में बड़ा आनंद आता है, गणेश जी की पूजा करने में बड़ा आनंद आता है, माँ की पूजा में बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये तो ऐसे है कि प्योर खोए की आपने बर्फी बनाई लेकिन उसमें मीठा डालना भूल गए, बिल्कुल ऐसे ही है। पूजा आपने 10 घंटा की लेकिन शंकर जी के ऊपर लोटा चढ़ाना भूल गए, वो तो फिर ऐसे ही है कि फूल बढ़िया है खुशबू नहीं है, नारी बढ़िया है लेकिन उसके पास लज्जा का अंचल नहीं है, ब्राह्मण बढ़िया है लेकिन उसके पास संतोष नहीं है, महात्मा बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास त्याग नहीं है, ये तो फिर ऐसी ही बात हो गई है। तो काश्याम धर्म तस्तुपाद रूप काश्यामृत सोप्यने प्रकार काश्या काम सर्वशोख्यक भूमि काश्या श्रेय तस्तु किम नात्र यच्छः। वर्णन किया गया है कि आगे ऐसा कौन सा श्रेय है, ऐसा कौन सा पुण्य है जो काशी में वास करने वालों को नहीं प्राप्त होता। एक बात इसमें बड़ी बात, सुंदर बात कही है, बस सुन लें, इसको कहने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। इसमें लिखा है कि सतयुग में जो हम पुण्य करते थे उसका 100% फल मिलता था, त्रेता में 75% मिलता था, द्वापर में 50% मिलता, कलयुग में किए गए सत्कर्म का 1/4 यानी 25% ही मिलता है। ऐसा हमारे बहुत ग्रंथों में लिखा है। हमें कलयुग में किए गए सत्कर्म का 1/4 भर ही मिलता है। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में एक ऐसी काशी भूमि है जहां सत्कर्म करने का 100% ही फल मिलता है। इस कलयुग में भी कटौती नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा काशी की है। तो इन श्लोकों में उस महात्म का वर्णन किया गया है। विशेषरो यत्न तत्र चित्र धर्मार्थ कामामृत रूप रूप, चारों पुरुषार्थों से धर्म काशी में खड़ा हुआ है। स्वरूप रूपा सै विश्वरूपा तस्मान काशी सदृशीत लोकी। 3 लोक 14 भुवन में काशी से बढ़कर के भूमि नहीं है। भागवत में भी लिखा है, क्या लिखा है कि काशी के समान कोई क्षेत्र नहीं, शंभू के समान वैष्णव नहीं है, तो काशी के समान भूमि नहीं है। काशी को उद्धार के लिए इतनी अद्भुत भूमि मानी गई है। आइए मैं कुछ कथा सुना दूं। महात्मा अगस्त रहते हैं काशी में, उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। क्यों, घड़ी का कांटा भाग रहा है, 12:30 बजने को है और 1 बजे फिर हम कार्यक्रम को विराम दे देंगे। यदि मुझे नासिक न जाना होता तो मैं 5 बजे तक ऐसे ही बोलता रहता और मुझे विश्वास है आप सुनते भी रहते। भले ही आपके पास कितने भी काम है। मैं तो आपके बीच में पहली बार आया हूँ। एक बार यहाँ से निकला था औरंगाबाद के लिए भाई मयूर शर्मा के यहाँ, जिसका प्रमाण मैंने कई बार दिया। मैंने कहा आपके दरवाजे पर ब्राह्मण जन आवे या पलाश के पत्तों में जमाएं या फिर केले के पत्तों पर उन्हें भोजन कराए, ब्राह्मणों को, अनुष्ठानी लोगों को। तो ये बात मैंने बहुत बार कही थी। मेरा जितना भी मेरे संग तो पूरा काफिला चलता, करूं क्या, इनके बिना गुजारा भी तो नहीं है, और सब काम के लोग हैं। तो उसको हम भूल नहीं पाते जो आपने रसोई केले के पत्तों पर सबको जमाई। ध्यान है तुम्हें? आज भी है? अच्छा, तो फिर बांधना मत, 5-7 मिनट में यही खा लेंगे, ठीक है? 10 मिनट और गाड़ी भगा लेंगे, क्या करेंगे, तो यही ले लेंगे। तो एक प्रवचन के रूप में तो मैं पहली बार ही आपके बीच में बैठा हूँ। क्या आप हमें टीवी पर सुनते रहते हैं? अच्छा, कितने सुनते हैं? हाथ उठाइयो। अरे तो सगरे टीवी वाले ही है। शाम को कथा संस्कार टीवी पर आती है 4 बजे से। तो जो नासिक की कथा है वो शाम को संस्कार टीवी पर सुनिएगा। आप लोगों की बड़ाई करूंगा बहुत जाके त्र्यंबकेश्वरनाथ भगवान के चरणों में, और वो टीवी पर सुनाई पड़ेगी। 4 बजे टीवी खोल के बैठ जाना और पूरा पंचवटी महात्म्य सुनना। ऐसी क्या बात थी इसमें कि श्रोता लक्ष्मण और यहाँ के वक्ता प्रभु राम बने, और पंचवटी से आज आप राम गीता सुनेंगे। हो सकता है आपने सुनी भी ना हो, तो एक नया सा प्रवचन होता है। देखिए, मैं 11 दिन कथा करके आया हूँ भगवान की कृपा से बैद्यनाथ में।
और 12 दिन कथा करके आया हूँ उज्जैन में, और 2 दिन कथा करके आया हूँ कलकत्ता में। तो 12, 11, 23 और 2, 25। 25 दिन में मैंने जो बोला है उसमें से यहाँ मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। यहाँ का पूरा मटेरियल बिल्कुल नया है। वो ही सुना सुनाया बोल दो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है उसका? पर वो यहाँ बोल दो, वही वहाँ बोल दो, वहाँ वही वहाँ बोल दो। जब हरि अनंत हरे कथा अनंता, जिन कथाओं को कहते कहते हमारी उम्र कम पड़ जाए और हमारे ग्रंथों के वाक्य पूरे न हो, तो दुनिया के हर वक्ता को रोजाना कुछ नया ही बोलना चाहिए, जिससे हम लोग लाभान्वित हो सकें। आज 20 तारीख हो गई है, कल 21 और परसों 22। बंबई के मुंबई के महानुभाव मुझे सुन पा रहे हों तो गणेश जी के दिन आ रहे हैं पूजा के, तो गणेश महिमा 2 दिन सुन लीजिएगा। टाइमिंग से हैं वहाँ के 3:30 बजे से हैं, और जो शाम 7 बजे तक कार्यक्रम रोज चलेगा, 2 दिन चलेगा वहाँ। इन्हें मन दिखाओ, 5 तरह के लोग 5 तरह के कुर्ता पहने हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बैंड वाले बोलते। हाँ, उन्हें दिखाओ, उन्हें दिखाओ। इनको कितना भी बोल दो उनको तो असर होता नहीं। 6-7 तरह के, और 6-7 तरह के पहने थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो 2 दिन का कार्यक्रम है जो अद्भुत है मुंबई में, और उसका एड्रेस टीवी पर चल रहा है। वहाँ के लोग हैं, वहाँ पहुँच करके 2 दिन कथा सुन लें, और 2 दिन का एक छोटा सा कार्यक्रम पुणे में। बस इसके माध्यम से आप सबसे मिलना हो जाता है और भगवान की चर्चा भी हो जाती है। 40 गांव देखो, टीवी के माध्यम से सब दुनिया के पास में 40 गांव पहुँच गया है। लोगों के मैसेज भी लिख रहे हैं, वो बोलते हैं एक ही गांव है कि 40 गांव हैं? भैया 40 गांव नहीं है, एक ही गांव है। एक ही गांव का नाम 40 गांव। शहर है, बढ़िया शहर है। हाँ, पहले तो मुझे भी लगा था जब आपके यहाँ आया, मुझे वहाँ किसी ने बोला, मैं कहाँ था, मालेगांव में था। तो पहले तो मुझे भी, जब मैं सुना तो मुझे लगा कि मुझे 40 गाँवों में जाना है। पता ही नहीं था, कभी इतना आना हुआ नहीं था। तो भक्तों, 40 गाँव एक जगह का नाम है, और यहाँ हम 1 बजे तक हैं। आप जो सके आ सके यहाँ आइएगा, और 23 और 24 तारीख को पुणे में भी मिलिएगा, पुणे में। यदि आप हमें सुनते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम सभी भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि घर की पहली रोटी गौ माता को निकालिए। हमने हाथ जोड़ लिए आपके सामने। आप में 10% ऐसे महानुभाव हैं जो गैया मैया को पहली फुलकिया, पहली रोटी निकालते हैं। हम चाहते हैं कि जो 90% नहीं निकालते हैं वो भी गौ माता को पहली रोटी निकालें। कन्यादान का महत्व बढ़ जाता है गौ माता का वंदन पूजन करके। गैया मैया इस धरती की रीढ़ की हड्डी है, इससे अनभिज्ञ मत होइएगा। छत्रपति शिवाजी की भूमि है, जिन्होंने मुगलों के सामने बड़े युद्ध लड़े। गौ माता के लिए भी इन महान भाव का बहुत बड़ा संघर्ष राज। इनके गुरुजी बहुत बड़े गौ भक्त थे, जिनका नाम आप जानते हैं, समर्थ गुरु रामदास। ये मराठा तो गुरुओं की भूमि हमेशा से रही है। तुकाराम जी गुरुजी, एकनाथ गुरुजी हैं, नामदेव गुरुजी, यहीं के तो इसी भूमि के तो रहे हैं। और वो नाम लेना मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, गुरुजी ज्ञानेश्वर जी महाराज। इतनी भीड़ भाड़ होती थी, ज्ञानेश्वर जी महाराज, इतनी भीड़ होती थी लोगों की, तो कहते अब मैं आती हो गया लोगों से मिलते मिलते। उन्होंने जिंदे ही समाधि ले ली। ऐसे महात्मा की बात कर रहा हूँ जिस पटिया पर बैठ के भजन करते थे तो पत्थर चलता था संग। भैंसे के मुख से जिन्होंने वेद की ध्वनि निकलवा दी। ऐसे गुरुजी ज्ञानेश्वर, जिनकी ज्ञानेश्वरी गीता कभी आपके हाथ लगी हो, आपने पढ़ी हो, मैं पढ़ता हूँ। मराठा के संत मुझे बहुत मलूक लगते हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मुझे बहुत जल्दी पंढरपुर जाना है। मैं एक भी बार गया नहीं हूँ, वहाँ का दर्शन करना है, वहाँ भोग लगानी है। आप बड़े बड़भागी हैं, आपके महाराष्ट्र में तो इतने तो स्वयंभू लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, कई ज्योतिर्लिंग हैं मराठा में।
नदियां इस मृत्यु लोक में मां नर्मदा के बाद सबसे पहली नदी आई, वो आपके महाराष्ट्र में ही शोभा पा रही है, जिसको हम वृद्ध अम्मा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, माता गोदावरी। 12 साल के बाद जहां कुंभ का महापर्व लगता है, आप इतने बड़भागी हैं। त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान की कथा मैंने कल परसों वहां गाई है, परसों गाई है मैंने उज्जैन से। इतना बड़ा महात्म्य है, जहां पर महात्मा गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में अपने जीवन का संपूर्ण भाग जिस भूमि पर निकाल दिया, वो मराठा की भूमि है। पांडव भी विजय का आशीर्वाद लेने के लिए इसी मराठा में आए और एक नंदी की स्थापना करके गए, वो भीमाशंकर जी महाराज की भूमि है। भगवान भीमाशंकर बैठे हैं यहाँ पर। पांडवों ने महाअभिषेक किया तो पुजारी जी ने कहा कि तुम्हें विजय मिलेगी, धर्म का प्रतीक नंदी है और आप नंदी की स्थापना कर दो। तो दुनिया का एक इकलौता ही मंदिर है महाराष्ट्र में जिस शिव पिंडी के आगे 2 नंदी बैठे हुए हैं, वो भीमाशंकर जी महाराज हैं। तो आप मराठा के लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी लोग हैं। उत्तर मध्यम दक्षिण में कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठें बनाई। ये नहीं होना चाहिए तुम उड़िया हो, तुम मराठी हो, तुम यूपी वाले हो, तुम बिहारी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, नहीं। ये पूरी भूमि हमारे भगवान की है, सवई भूमि गोपाल की। संपूर्ण धरती हमारे भगवान की है, तो संपूर्ण धरती के लोग भी हमारे अपने हैं। किसी से गोरे काले का भेद नहीं होना चाहिए, जाति भाषाओं में ये देश नहीं बदलना चाहिए। मैं तो हृदय से आपको बोल रहा हूँ, हम लोग यूपी में रहते हैं, यदि यूपी का लोग मुझे प्यारा जितना होगा तो मराठी कम नहीं है, बुलंदा ऊपर ही हो सकता है। अपने हृदय की तो बात भाई हम बताते हैं। मुझे तो आपके बीच में बोलने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जितने भी और बाहर के महानुभाव हमें सुन पा रहे हैं, आप अवश्य में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम है वहाँ आप आइए। एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि 7 पहलवान बैठे हैं और कुछ कीर्तन ही नहीं किया। एक तो गाना ही पड़ेगा और एक से एक। ये हमारे पंडित जी बड़े अद्भुत हैं, बड़े भजनानंदी हैं, बहुत माला जपते हैं, तब तक तो पानी भी नहीं पीते। इधर ये बच्चा भोपाली बालक इतनी सुंदर बजाता है, सुनील इसका नाम है, इसके बगल में अंकित बैठा हुआ है। तुम इनके कुर्ते जरूर दिखाना, मानोगे थोड़ी ही, उधर करोगे। चलो हाथ दिखा दो, कल से रंग बिरंगा मत पहनना। ये बालक दुष्यंत बैठा हुआ है, एक बालक और बैठा है बगल, बड़ी अच्छी ढोलक बजाता है तो दीवालें नाचती है, पर्व है इसका नाम। वो ये बच्चा पेड़ लकड़ियों से वाद्य बजा रहा है, ये तो इनका बालक है, 40 का है, मयंक है नाम, बाबा मयंक। ये तो बिल्कुल चंद्रमा ही लग रहा है। ये हमारा पंकज बालक है, कमल के फूल की तरह मुस्कुराता है। ये हमारी एक टीम है ये पूरी। हाँ, इनके बिना तो क्या आनंद है इनके साथ। ये हमारा एक परिवार है, ये सुनने वाले भी हमारे परिवार के ही लोग हैं। आप सब हमारे, हम हृदय से बोल रहे हैं। एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारी हर कथा, हर शब्द, हर क्षण गौवंश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और हमारी तो कथा की दक्षिणा यही होती है कि खुद जुड़िए गौ माता से, अपनी शमदिन को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, सबको जोड़िए और जो बने, जितना बने, ज़्यादा से ज़्यादा बने और गौ माता के लिए पूरा सहयोग कीजिए। आज दुनिया में कुछ ही उंगलियों पर गिनने वाले महात्मा हैं जो गायों के लिए बात बोल रहे हैं। और मैं तो उन गौ भक्तों को, बहुत गौ संतों को इतना प्रणाम करता हूँ जो गैया मैया के लिए बोल रहे हैं। और सत्य यही है, गौ माता के लिए 5 साल हो गई हैं, रोटी का टुकड़ा जी पर रखा नहीं है। और ये आंखें लाखों लाखों गायों को एक जगह पर देखना चाहती हैं जिनकी सेवा हो, गैया मरने से बचे। और हमें लगता है परमात्मा ने हमें इस काम के लिए भेजा है और हम उसी काम में लगे हैं। इस कार्य में आप जुड़ें, आज जुड़ें, आज सहयोग करें, कल करें, परसों करें, साल बाद करें, 6 महीने बाद करें, जब करें तब करें जरूर, जब आप वृंदावन आओगे। भाई मयूर शर्मा के परिवार ने पूरी गौशाला देखी है। देश में बड़ी गौशालाएं होंगी, लेकिन वर्तमान समय में ये बड़ी दिव्य गौशाला है, पूरा राजस्थान के पत्थर से तो बन रही है। और आनंद की बात यह है कि यहाँ पर बीमारी से एक गाय की भी मौत नहीं होती। कोई गैया बूढ़ी हो गई है,
तो उसको तो प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। लंपी जैसी बीमारी में एक एक प्रदेश में 10-10 लाख गैया मरी। वृंदावन में भी बहुत गायों की मौत हुई, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला में एक सिंगल गौ माता की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वहाँ गौ माता की इतनी देख रेख की जाती है। मैं तो कहूँगा आपके 40 गांव में भी गौशाला है तो बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। ट्रस्टी लोग, मेंबर लोग कैसे हैं उनको तुम छोड़िए, गैया मैया बचनी चाहिए। आप पैसा नहीं देते हैं तो आप भूसा लेकर के जाइए, गुड़ लेके जाइए, चारा चोकर लेके जाइए, लेकिन आप यह जरूर कीजिएगा, गौ माता में सगरे देवता बसते हैं। ऐसा कोई देव नहीं है जो गौ माता में न बसता हो। इसलिए हर प्रकार से हर घर से कुछ न कुछ अंश गौ माता के लिए निकलना ही चाहिए। हमारे गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का भी कार्यालय इधर लगा हुआ है। जो लोग पहले से कभी कोई अनाउंस कराए हैं, 40 गांव से भी भक्त लोग जुड़े हैं, मैं अनाउंस में सुनता ही रहता हूँ। आप बैंक तक नहीं गए हैं, सावन का महीना चल रहा है, अभी तो यहाँ 15 दिन का और सावन है। भगवान महादेव भूमि में हैं, धरती पर हैं, तो आप यहाँ जो बैठे हैं वो और मुझे सुन पा रहे हैं वह भी, आप गोवंश के लिए अवश्य में सहयोग कीजिए और खूब बढ़ चढ़ करके कीजिए। और मैं आपको निवेदन यह करना चाहूँगा कि आपके किए गए सत्कर्म का पुण्य हजारों गुना अनंत गुना होगा, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तो हमारे सेवा कार्य में आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिएगा, क्योंकि यह काम बहुत बड़ा काम है। मुझे एक आध फोटो खींच करके भेजिए यदि आपके दिल दिमाग में ऐसा कोई हो कि वर्तमान समय में किसी ने अन्न गौ माता के लिए छोड़ा हो। और देखिए, पालती मार का रोड जाम करने के लिए सरकार के सामने खड़े हो जाएं, मेरी इसमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। जो तुम समय धरना लगाने में लगा रहे हो उसको गौ सेवा में लगा दो, उस पैसे को गौ माता की सेवा में लगा दो। तो मुझे लगता है कि जब सब हम और सब मिलकर के खड़े होंगे तो निश्चित रूप से गौवंश ऐसे बच जाएगा, ऐसे गौवंश बच जाएगा कि विदेशी लोग भी ये मान लेंगे कि यदि ऊंचाई देखनी है तो भारत की देखिए। तो भारत के पास 6 की कृपा है, गंगा की कृपा है, गायत्री मैया की कृपा है, गुरु की कृपा है, गीता जी की कृपा है और गौ माता की कृपा है, गोविंद की कृपा है। तो बढ़ चढ़ करके खूब सहयोग करना। तो वहां पर यदि जोड़े में दर्द वर्द होता है, गांठ वांठ का दर्द होता है, तो एक सूत्र हमारे हाथ लगा, दवाई बनाई, लोगों को फायदा कर गई, ऐसे भागता है दर्द। तो गौ सेवा कर रहे हैं उनको वहां से वो मिलेगी। डायबिटीज 400 पार भी हो तो ऐसे फॉर्मूले के साथ में दवाई बनाई गई कि चुटकियों में उड़ती है, 400 की 100 के नीचे आती है। लोग लाखों लोग फायदा ले रहे हैं। नॉट फॉर सेल, बिक्री के लिए तो नहीं है, लेकिन गौ सेवा करने वाले गौ भक्तों के लिए। लोगों के सफ़ेद बाल हुए थे, उड़ गए, चांदें गंजी हो गई, उनके द्वारा निकल करके आ गए। मुझे लगा जरूर 6 महीना उस तेल को बनाने में, मैं भी लगाता हूँ इसलिए मेरे बाल बड़े घने, मैं लगाता हूँ उसको। तो आप भी अपनी चांद गंजी होने से इसको रोक लें, इसको बना। वो वैक्सीन लगी है तब से बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ तेल होगा, लेकिन वह उनके लिए ये चीज़ें हैं जो सच में गौ भक्त हैं और गौ माता के लिए समर्पित भाव से जीवन जी रहे हैं। बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, स्वयं के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष। शिव महापुराण में लिखा है 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से संपूर्ण विद्या चल करके आती है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से चातुर्य मास करने का, व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष और तुलसी गले में पहना करें। किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? हम लोग तुलसी भी पहनते हैं, रुद्राक्ष भी पहनते हैं। और मैंने इस बात का इतना प्रचार किया है कि भगवान महादेव पर तुलसी चढ़ती है और भगवान नारायण पर बेल पत्र चढ़ता है, पक्का और पक्के वाला चढ़ता है। अभी तक मेरी बात को काटने के लिए एक भी कोई ऐसी वीडियो नहीं आई, नहीं तो स्क्रीनशॉट भेजे, कहीं ये लिखा हो कि शंकर पर तुलसी नहीं चढ़ती तो मैं भी बंद कर दूंगा तुलसी चढ़ाना। लेकिन भेजो तो सही, यदि कहीं लिखा है ऐसा तो शंकर के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। शिव महापुराण में 4 जगह लिखा है कि भगवान महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने से जिंदे जी संसार के भोग और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण के वेदेश्वर
रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में बात कही गई, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। एक दिन तो ऐसा है जहां नारायण की पूजा बिना बेलपत्र के होती ही नहीं, उसका नाम है बैकुंठ चतुर्दशी, जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले पड़ती है। उस दिन भगवान नारायण को विशेष रूप से बेलपत्र ही चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्रों से उनकी पूजा होती है। तो ऐसी ये तमाम बातें रही हैं जिनको लेकर हम समाज के सामने गए और समाज ने उसको स्वीकार किया। लोगों ने कहा कि माताएं सालराम भगवान की पूजा नहीं करती, बहुत लोगों ने कहा, दुनिया बोली। मैंने वीडियो प्रमाण दे दे करके लोगों के पास पहुंचाई। हमने कहा यदि ब्राह्मण के घर में भी किसी ने जन्म लिया है, जिसके घर में मांस मछली बनती है, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ जाके बैठ गई, उसे भी सालग्राम भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है। जिन स्त्रियों ने गर्भ में बच्चों को मारा है, उनको भी सालग्राम पूजा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो पवित्र है, भगवान के भजन में लगी है, सर्वोच्च ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन जी रही है, तो 1,00,000% उस नारी को भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है। और ये वीडियो हमने भेजी और मैं प्रमाण के साथ भेजी। तो भटकिए मत, सुनिए सबकी और करिए वो जो आपका हृदय, आपका मन गवाही देता है। मैं ये नहीं कहता मैं 100 बातें सुना रहा हूं, आपको 100 ही बात मेरी माने। ये जरूर कहूंगा कि 100 में से 99 बातें मेरी छोड़कर यदि आपने एक भी बात मान लिया तो वो शास्त्र प्रमाणित होगी और कल्याण करने वाली होगी। हमारी कोई बात कंफ्यूज करने वाली होगी ही नहीं। आप स्वयं से महापुराण पूरा पढ़ लीजिए, आजकल तो हिंदी में भी मिलने लगा, गीता प्रेस ने छाप दिया है। तो एक आवृत्ति पूरा लगा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हल, पता ही लग जाएगा। पद्म पुराण पूरा पढ़ लीजिए, फिर ये भी पता लग जाएगा क्या नारी को सालग्राम। वो स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण में वर्णन है। जो मैं बात बोल रहा हूं कि ऐसी नारी इस कंडीशन में वो सालग्राम की पूजा नहीं कर सकती, वो मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया है। नहीं तो स्त्री पुरुष को भगवान सालग्राम की पूजा करने का अधिकार है। यहाँ काशी में रहने वाली माता लोपामुद्रा, इसके दरवाजे पर देवता आए और देवताओं ने कुछ अद्भुत बातें कही। काशी का महात्म्य चल रहा है। क्या कहा? तपो लक्ष्मी स्पष्टापि ब्राह्म्यम तेजस पुण्य लक्ष्मी स्तहि परात्वीदार्थम मनस्तप। कहा कि हे देवी, आप में साक्षात भगवती लक्ष्मी वास करती है। नारी में 3 देवियां तो वास करती हैं, सरस्वती वास करती है, लक्ष्मी और रुद्राणी, ये तीनों देवियां उसके अंदर वास करती हैं। कहा गया कि आप पतिव्रता के रूप में अरुंधति, सावित्री, अनसुईया, सांडिल्या, सती, लक्ष्मी, शत्रुपा, हिमाचल की पत्नी मेनका, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा और माता लोपामुद्रा, पतिव्रता नारियों में विशेष रूप से इन देवियों का नाम आता है। तो कहा, हे देवी, लोपामुद्रा को कहा जा रहा है तुम्हारे तप के द्वारा ही तुम्हें काशी का वास मिला है। लिखा है, भुक्ते भुक्ते त्वया भीनो तिष्ठ तिष्ठति तिष्ठति विनिद्र चेत निद्राति प्रथमम प्रतबुध्यते। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपके पति स्वस्थ हैं, इसमें आपकी पूजा है। और आपकी ये विशेषता है, तुमने अपने पति से पहले कभी भोजन नहीं किया, तुमने अपने पति से पहले कभी नींद नहीं ली। कहा गया, पतिव्रता नारी पति के सो जाने के बाद सोती है और उसके जागने से पहले वो जाग जाती है, अपना बिस्तरा छोड़ देती है। अनल निकरात आत्मानम तबनो दर्शे के चता। आज मैं सुबह पूजा में देख रहा था, सुनिए, आज मैं सुबह पूजा में देख रहा था, मुझे कई माताएं ऐसी दिखाई दी जो पूजा में बैठी थी और जिनके भाल में बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं था। आज ही की बात बोल रहा हूँ मैं, मयूर शर्मा के घर पर था। इस ग्रंथ में एक बात लिखी है, मैं टीआरपी नहीं अपनी चाह रहा हूँ, जो बात है वो मैं आपको बोलूँगा। भगवान के मंदिर में पूजा में भी आप बैठते हैं तो भाल पर बिंदी, माथे पर बिंदी, जिन नारियों को पति है उनके लिए बोला गया, मांग में सिंदूर होना ही चाहिए। अलंकार मंगल सूत्र पहन करके कंठ में जो भी हार जो भी कुछ पहनती है, क्यों? इसलिए
पूजा करते समय जब उसका पति सामने चल के आता है तो इसमें वर्णन किया, अनलंकृत आत्मानम तबनो दर्शये किंचित्। यदि कोई नारी बिना माथे पर बिंदी और माथे पर सिंदूर लगाए बिना अपने पति का दर्शन करती है तो इससे उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पति की उम्र कम हो जाती है। ये इसमें लिखा है, ये ग्रंथ है। ये श्लोक नंबर बताऊं ये कहाँ लिखा है, ये भी बता दूं मैं आपको। ये ग्रंथ है, ये पढ़ लीजिए, इसका नाम है काशी खंड। काशी खंड के 4 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 10 में ये बात कही गई है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नारी बिना अलंकार, बिना आभूषण, बिना बिंदी और बिना मांग में सिंदूर के बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती, इसमें ऐसा वर्णन है। और प्राय तरह से बहुत % में देखा जाता है माताएं नहाना, मैं लीपा पोती की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिंदी और भाल में, वैसे भी आजकल तो डिजाइन वाला ही सिंदूर लगता है, थोड़ा सा इतना सा, फिर भी धन्यवाद है कम से कम इतना लग तो रहा है। जितना लगा रहे हैं उतना ही लगा लीजिए। पति के सन्मुख कभी भी बिना सिंदूर और बिना बिंदी के उपस्थित न हो, ऐसी आज्ञा इस काशी खंड में की गई। लिखा है, अनलंकृत आत्मानम तबनो दर्शये केचित् कार्यार्थम प्रोसते क्वापि सर्वमंडन वर्जिता। कहा गया हर स्त्री के लिए वर्जित किया गया है, जिस नारी को पति है वो कभी भी भाल पर बिंदी लगाए बिना और माथे में सिंदूर लगाए बिना वो अपने पति के सामने उपस्थित नहीं हो सकती। मैं तो आज देख रहा था पति भी वहीं था पूजा में और पत्नी भी थी, बाल ऐसे बिखरे बिखरे से पड़े हुए थे। वैसे तो पूजा में बढ़िया तरह से साड़ी वगैरह पहन करके ठीक से जो भारतीय पोशाक है वही पहन करके पूजा में बैठे तो ही ज़्यादा है, लेकिन माता कुत्ता पजामा पहन के ही बैठती हैं, सलवार सूट पहन करके, यही ज़्यादातर ऐसा होता है। ऐसा मत कीजिए। सिर्फ भगवान को एक लोटा पानी लुढ़काने से कुछ नहीं होगा, ऐसा फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं है, कुछ नहीं। उसमें जो मान मर्यादा है, आसन भी हो, दिया भी जल रहा हो, आपकी वेशभूषा भी ठीक हो, सिर भी ढका हुआ होना चाहिए, केस भी संभले हुए हों, बाल पर बिंदी भी हो, मांग में सिंदूर, ये तो लिखा है ये सब, और ये काशी खंड में लिखा है, काशी की महिमा में ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यदि भगवान का पूजा पाठ किया जावे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। कहा, हे देवी तुम कभी भी अपने पति के आगे अलंकार के बिना नहीं आई, ऐसा देवताओं ने माता लोपामुद्रा को कहा। तो यह बोली, ये कहा, तुमने कभी अपने पति को ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, आप अवश्य ही इस धरती पर एक शक्ति के रूप में आप प्रकट हुई। पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधे स्वयं नियमोदक वरेयसी पत्र पुष्पाक्षात नादकम। आपने हमेशा अपने पति को जमाने खिलाने के बाद ही आपने प्रसाद पाया, आपने व्रत वाले दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। यहाँ मुझे माताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही, नहीं तो मैं चैप्टर छोड़ ही देता। अब काशी महात्म्य में आप अपना घर को काशी कैसे बना सकते हैं? महात्मा अगस्त और माता लोपामुद्रा की चत्र से इस बात को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पूजोपकरणम सर्वमनुक्ता साधे स्वयं नियमोदक वरसी पत्र पुष्पादि शताधिकम। आपके बिना, आप जैसी नारी के बिना घर की पूजा ही पूरी नहीं हो सकती। ये आपके कहे बिना, देखिए कभी भी आपने अपने पति को इंतजार नहीं करने दिया पूजा के उपकरण यानी थाली कटोरों को धोने के लिए। स्त्री धर्मणी तरांतरम तु सम्मुखम नैव दर्शयेत। एक नारी के लिए बहुत बड़ी बात कही गई है। ऋतुकाल में जब तक 3 रातें न निकल जाएं तब तक वो अपने पति का मुख दर्शन न करे। कितना भी जरूरी काम हो, 3 रात, बल्कि 4 दिन 3 रात्रि। लिखा है स्वधर्मणी रात्रम तु सम्मुखम नैव दर्शयेत स्ववाक्यम श्रावयन् नापि यावश्नाता न शुद्धति। 3 रात्रि निकलने के बाद तो नारी शुद्ध ही नहीं हो सकती। वर्णन किया गया है कि पति के मुख का दर्शन नहीं किया जाता, उसमें बात ही नहीं की जाती। ये ग्रंथ की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता।
कहा गया है कि जब वो 3 रात्रि के 4 दिन के बाद में मेरी बात को हंस के निकाल दोगे तो मैं पन्ना बदले देता हूँ। मैं मूर्ख आदमी नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, सो मैं बोल रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किसी बात को आप गंभीरता के साथ में सुनिए। और आज इतना सब कुछ होने के बाद ये पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद बीमार, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद में और ऐसा जीवन जी रहे हैं भाई, ऐसा जीवन तो कंगाल आदमी हो वो भी नहीं जी पा रहा होगा। पर इनके पास सब कुछ होते हुए और सब मुरझाए हुए, बीमार हुए, इसलिए क्योंकि हमने अपनी मर्यादाओं को, हमने अपने संस्कारों को खो दिया है, इसलिए उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। ये बात छोटी न समझिएगा कि बिना सिंदूर लगाए नारी पति के सामने खड़ी हो जाए। राम जी ने आदेश दिया था कि हनुमान बोल जानकी को मैं दरबार में आ गया हूं और यहाँ इंतजार हो रहा है, जल्दी से जानकी आ जाए इधर। हनुमान जी गए। मैया उस समय अपने भाल में सिंदूर लगा रही थी। ये दूसरा प्रमाण मिल गया हाल ही। हनुमान जी ने कहा माँ भगवान आ गए हैं और आपका इंतजार हो रहा है। तो मैया ने कहा हनुमान थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे मांग में सिंदूर लगा लेने दो। और मैया ने सिंदूर लगाया और पूछा कि इससे क्या होता है? कहा इससे प्रभु की आयु बढ़ेगी। हनुमान जी ने कहा थोड़ा सा सिंदूर लगाने से आयु बढ़ेगी, मैं पूरे शरीर पर पोतता हूं, सो राम जी जावे ही नहीं यहाँ से कभी। और बचा हुआ पूरा सिंदूर हनुमान जी ने अपनी देह पर लगा दिया। तो ये जो चीजें हैं चुटकुले नहीं है। और कभी मैं कुछ ऐसी बातें कहूं और आप हंसें बैठ के मुस्कुराएं तो फिर मुझे लगता है कि लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि लोग मुझे मूर्ख समझ रहे हैं फिर। और मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के बात कहती नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा किसी बात को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। शास्त्रों में जो बातें कही हैं वो बहुत प्रमाणित हैं। ये चीजें तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बेटी कैसे मानेगी? ये बातें तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी बहू कैसे मानेगी? घर का तो चौपट हो जाएगा फिर, बिल्कुल बीमारियां बढ़ जाएंगी। जिस घर में नारी इसे मानती नहीं है उसके घर की प्रतिमाएं चटक जाती हैं, उस घर के पितर और देवता रुष्ट होकर वापस चले जाते हैं, उस घर की आहुति यज्ञ भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए। और मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूं, लिखा है स्त्री धर्म तेरात्रम तुष्ट मुखम नैव दर्श्यते। यदि नारी अपने धर्म का पालन कर रही है तो ऋतुकाल में 3 रात्रि अपना मुख दर्शन, पति का मुख दर्शन न करे, वो अपना मुख पति को ना दिखाए। ये माता लोपामुद्रा के सामने देवता ये बात कह रहे हैं, कहते हैं हे देवी हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आए। देखा हरिद्रा कुंकुमशैव सिंदूरम कज्जलम तथा कर्पास कशात तांबूला मांगल्या वर्णम शुभम। इतनी चीजें पति का मंगल कर देती हैं जो नारी इनका प्रयोग करती है। हरिद्रा, साबुन वगैरह कम लगाइए, हल्दी का ओवटन लगाइए, शरीर पर हल्दी लगाइए। हल्दी बहुत शुभ है, हल्दी अमंगलों का नाश करती है। नारी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में शरीर में हल्दी का उपयोग होना चाहिए। कुंकुमशैव, कुमकुम, सिंदूर, कज्जलम तथा काजल, और क्या कहा गया है, और चूड़ियाँ। अभी मैंने कई वीडियो उसमें डाली हैं। इन सब चीज़ों से सुष्णाता भर तो बदन बक्षते नश्यत न कथ्यचत। वर्णन किया गया है कि नारी को ये चाहिए कि वह नारी इन सब चीज़ों को कभी त्यागे नहीं, इनको कभी अपने आप से वर्जित ना करे। वर्णन किया भर्तु विद्वेषणीम नारीम नैसा संभाषण उचित। ऐसी नारी से दोस्ती मत कीजिए, उसे सहेली मत बनाइए जो अपने पति का अपमान कर बैठी है। ये तो स्वयं भगवान व्यास कह रहे हैं। वो सहेली नहीं हो, वो नारी आपकी जिसने पति का अनादर किया है, जिसने पति का अपमान किया है। और एक और बात कही, नेकाकनी क्वचित भूया न नग्ना स्नात न क्वचित। सगरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे यदि विवस्त्र होकर के स्नान किया जावे। इसमें तो लिखा है कि नारी को चाहिए वो वस्त्र पहन करके स्नान करे। पुरुष के लिए चाहिए कि कमर से लेकर के नीचे तक वस्त्र, और नारी के लिए चाहिए कि नहाते समय पूरी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। और आज कलयुग में मेरी इन बातों को तो ठीक है नहीं मानिएगा, पर मैं बोलता रहूँगा।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल के बाद मेरी बात मानी जाएगी, पक्का मानी जाएगी। इन मर्यादाओं का वर्णन किया गया है कि नारी कभी भी वस्त्र उतार कर स्नान करना उसके लिए वर्जित है। इससे उसके पुण्य क्षीण होंगे, इससे उसकी महिमा खत्म होगी। वर्ण है, कहते हैं देवता, हे माता लोपामुद्रा, कभी आपने बिना वस्त्रों के कभी स्नान नहीं किया। सार्वजनिक जगह पर तो माताएं स्नान करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं इन बातों का। ये काशी खंड में ही ये बात कही गई है। फिर कहा गया कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति कैसा है, ऐसा है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, आंखें नहीं है। एक बात मैं बोलूंगा, मैंने पूर्व में निवेदन किया है, चरित्रहीन पति को छोड़ने में नारी को 1% भी दोष नहीं लगता। पराई स्त्रियों के साथ जुड़ा है, कुकर्मी है, अन्याय अपराध करता है, पराई स्त्रियों को ही उसने घरवाली मान लिया है, तो ऐसे पति को छोड़ने में स्त्री को 1% भी दोष नहीं लगता, हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन पति बूढ़ा है, अंधा है, रोगी है, क्रोधी है, सुंदर नहीं है, यदि ऐसे पति को छोड़ दिया है तो वो नारी अवश्य नरक यातना की अधिकारिणी बनती है। सुन लीजिए हमारी इस बात को। वो कुकर्मी है, चरित्रहीन है, उसको छोड़ने में नारी को दोष नहीं लगेगा। लेकिन वो गरीब है, वो रोगी है और वो सुंदर नहीं है, तो उसको छोड़ने में वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, बधिर क्रोधी अति दीना। ये तो गोस्वामी जी ने भी लिख दिया। वृद्ध है, रोगी है, धन नहीं है उसके पास, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी ऐसे पति को भी पूजना मेरी पूज्य मातृशक्ति का, इसमें उसका अधिकार भी है और उसका सदाचार भी है और उसका बड़ा पुण्य भी है। पुरुषों के लिए भी कहा गया है, ऐसे नारी के लिए जिस घर में स्त्री का आदर मान होता है, सगरे देवता उस घर में आकर के अपना स्थान जमा लेते हैं। अरुंधति के घर से, लोपामुद्रा के यहाँ से कभी देवता जाते ही नहीं थे। काशी खंड में वर्णन है कि ये नारी अति पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली है। यहाँ से तो काशी महात्म्य की